कृषि संबंधी अधोसंरचना। बायोएथनॉल उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु ग्राम गोढ़ी, जिला बेमेतरा में प्रदर्शनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। संयंत्र में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अतिशेष धान तथा मक्का इत्यादि कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान ग्राम पाटन, जिला दुर्ग में स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा शिक्षा उद्यान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जनजीवन में विविध कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का पुनर्गठन कर 725 नई समितियों का गठन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2048 हो गई है। समितियों में धान उपार्जन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए 21-22 के बजट में 3,63,00,000 का प्रावधान रखा गया है। उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए सहकारी समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से 7,556 चबूतरा का निर्माण किया गया है। प्रशासन को प्रशासन को संवेदनशील, सशक्त, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करके नई इकाइयों का गठन किया जा रहा है। राजस्व प्रशासन, इस वर्ष बजट में 11 नवीन तहसील एवं 5 नए अनुभागों का गठन किया जाएगा। नई तहसीलों का गठन पहला सारागांव, दूसरा नाथगढ़, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली तथा अनुभाग कार्यालयों का गठन लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही, तोकापाल में किया जाएगा। पटवारियों को खसरा 5 साला तथा B1 के कंप्यूटराइज्ड प्रतिलिपियां प्रदान की जाएगी। इससे मौके पर अभिलेखों का मिलान तथा गिरदावरी में कार्य में सुविधा होगी। इस हेतु नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए बजट में 3,48,00,000 का प्रावधान रखा गया है। सभी तहसीलों में राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर नवीन वर्षामापी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 1,50,00,000 का प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाकर धारित भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है। राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 21-22 के बजट में 1,33,00,000 नवीन मद में प्रावधान किया गया है। शहरी जनसंख्या के दबाव को देखते हुए प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर पश्चिम, जांजगीर चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान हेतु मानपुर जिला राजनांदगांव, बीजापुर नक्सल ऑपरेशन एवं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरेला पेंटा मरवाही में पुलिस जवानों के लिए आवासीय भवन निर्माण किया जाएगा। राज्य में भवन विहीन पुलिस चौकियों के लिए 10 चौकी भवनों का निर्माण किया जाएगा। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पद की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। उप जेल नारायणपुर एवं उप जेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन तथा भाटापारा में उप जेल की स्थापना हेतु 48 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। राज्य के कुल 6 जेल
में 50-50 बंदी क्षमता के 10 बैरकों का निर्माण किया जाएगा। हेल्थ, सार्वभौम स्वास्थ्य सेवाओं के वादा निभाते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने के साथ ही विभिन्न बसाहटों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। रायपुर जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था CDC के तकनीकी सहयोग से संचालित अत्याधुनिक हमर लैब में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य में इसमें 30 और जांच सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। 9 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 नवीन पदों का सृजन एवं 1 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजगंज का 100 बिस्तर अस्पताल में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राखी नवा रायपुर का 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति सहित नवीन मद में 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम सन्ना, जिला जसपुर एवं श्री नारायण, जिला चांपा जांजगीर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा भिलाई के रिसाली क्षेत्र में 30 बिस्तर अस्पताल के स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयां वितरण की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए 21-22 के बजट में 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा, महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021-22 के बजट में रखा गया है। 25 उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु 17 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दूर का शासकीयकरण किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए मिले जनादेश का सम्मान करते हुए हमने प्रदेश की संस्कृति, परंपरा तथा लोक आस्था से जुड़े विषयों पर संवेदनशील पहल करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया है। जनहित से जुड़े व्यवस्था तथा कार्य प्रणालियों में सुधार करके हमने शासन जनता के लिए की अभिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। विलुप्त हो रहे हरेली, तीजापोरा, गौरा गौरी, मातर और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन से इस त्योहारों का गौरव पुनः स्थापित किया गया है। आचार्य नरेंद्र वर्मा रचित गीत अरपा पैरी की धार को राजगीत का दर्जा देकर हमने हर छत्तीसगढ़िया के मन में छत्तीसगढ़ मातारी के प्रति आस्था को सजीव रूप प्रदान किया है। इस तरह भक्त माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करके हमने जनभावनाओं को सम्मानित किया है तथा सामान्य एवं सद्भाव के विरासत को आगे बढ़ाया है। जन समुदायों के शासकीय कार्यालयों तक चलकर आने की परंपरा में भी सुधार करते हुए हमने सभी क्षेत्रों में प्रशासन को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। अध्यक्ष महोदय, हम केवल शहर बनाने में नहीं बल्कि शहर बसाने में भी विश्वास रखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर को कंक्रीट के जंगल से बदलकर एक जीवंत आवास शहर के रूप में बसाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। नवा रायपुर के विविध योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 21-22 बजट में 355 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 20-21 की पुनरीक्षित एवं 21-22 बजट अनुमान सदन में प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2020-21 के में राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान 96,091 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 90,621 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में होने वाली कमी को देखते हुए विभिन्न विभागों से समीक्षा उपरांत व्यय का बजट अनुमान 95,650 करोड़ से कम करके पुनरीक्षित अनुमान 91,482 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 21-22 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ अनुमानित है। इससे राज्य के राजस्व 35,000 करोड़ एवं केंद्र से प्राप्त होने वाली 44,352 करोड़ है।
वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,05,213 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 83,027 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ है। वर्ष 21-22 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14% है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 34% एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 13% का बजट प्रदान किया गया है।